गर्ग संहिता एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में गर्गाचार्य जी महाराज ने इसका पूर्व जन्म का वर्णन किया है कि जब शूर्पणखा नाक कटाती है अपनी, तब भगवान से कहती है, क्या आपसे भी प्रेम करना कोई गुनाह है क्या? आपसे भी प्रेम करना कोई गुनाह है क्या, जो आपने मेरी नाक काट दी? भगवान ने कहा, मैंने कब कहा कि मेरे से प्रेम करना गुनाह है? तो बोले, फिर तुमने मेरी नाक क्यों काटी? बोले, प्रेम करने में कपट नहीं किया जाता, और तू सबसे पहले प्रेम में कपट कर रही है। तू जैसी है वैसी होके नहीं आई। तू कभी जैसी है वैसी होके आना, मैं तुझे नहीं अपनाऊं तो मुझे कहना। तू जैसी है वैसी नहीं आई ना। शूर्पणखा कैसी आई? बड़ा सुंदर रूप बना करके, हैं? प्रेम का और कपट का वैर है। जहां आपस में कपट होगा वहां प्रेम रहेगा नहीं, टिकाऊ नहीं रहेगा। और जहां प्रेम होगा सच्चा, वहां कपट नहीं रहेगा। भगवान ने कहा, तू कपट को भी रखना चाहती है और मुझसे प्रेम भी, और हो सकता है दुनिया के प्रेम तो कपट में भी बने रहें, पर मेरा तो निश्चय ही यह है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो बता मैं क्या करता? हाँ, तू कभी जैसी है वैसे रूप में मेरे सामने आना, फिर मैं न अपनाऊं तो कहना। तू जैसे है वैसे रूप, कुब्जा कहती है, शूर्पणखा कहती है कि मैं असली रूप में आती तो क्या आप मुझे अपनाते? तो भगवान ने कहा, मैं अपनाता भी और तुझे सुंदर बनाता भी, क्योंकि मेरे हाथ में जो आदमी अपने आप बनावटी सुंदर बन के आता है वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरी शरण में आ जाए फिर मैं उसे सुंदर बनाऊं, फिर वो मुझे ज्यादा पसंद है। राम बढ़ाए सब बढ़े, बल कर बढ़्यो न को, बल करके रावण बढ़्यो, सुदयो छनक में खो। और जिसे राम सुंदर बनाए उसकी सुंदरता का कहना क्या है? और राम के सामने जो बनावट करके जाए, तो शूर्पणखा ने कहा, ठीक है अब मैं जा रही हूं। तो रावण को भड़काने के बाद में फिर शूर्पणखा कहां गई, ये आपने कभी रामायण में जिक्र नहीं सुना होगा। भाई रावण को खानदान तो मेरे पर शूर्पणखा थोड़ी मरी। तो शूर्पणखा लंका से फिर दोबारा हिंदुस्तान आई और भारत में आकर के हमारे जो राजस्थान में पुष्कर है ना, पुष्कर में ब्रह्मा जी का कुंड है, और ब्रह्मा जी का जो कुंड है उसमें स्नान करने के बाद उस कुंड पर ही बैठ गई और उसने प्रण कर लिया कि जब तक ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के मुझे वरदान नहीं दे देंगे, आशीर्वाद नहीं दे देंगे कि तुझे भगवान मिलेंगे, अपनाएंगे, तब तक मैं उठूंगी नहीं। और भगवान, फिर उसने साधना की, तप किया और भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और ब्रह्मा जी जो है ना, वे कहते हैं कि तुझे अब ठाकुर जी अपनाएंगे, मेरा आशीर्वाद है, लेकिन तू ये देह छोड़ दे और मैं तुझे दूसरा जन्म देता हूँ। दूसरा जन्म जो है फिर उसे दिया मथुरा में, उसका नाम था शैरेंद्री। कुब्जा तो कुबड़ था ना, इसलिए दूसरा नाम पड़ा शैरेंद्री। और ऐसा जन्म क्यों दिया कुबड़ युक्त? क्योंकि भगवान उस बात को सत्य करना चाहते थे कि तू जैसा है ना जीव वैसा आ जा, फिर सुंदर बनाने की जिम्मेदारी तो मेरी है। जब हम अपनी चतुराई, अपनी अकल, अपनी दिमाग लगाते हैं ना, तो भगवान बजाय नजदीक आने के हमसे दूर चला जाता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हे प्रभु, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, तुम जैसे राखोगे वैसे हम रहेंगे, और उनकी शरणागत होकर के हम, कुब्जा शरणागत हो गई। ब्रह्मा जी ने जब वरदान दे दिया तो फिर इंतजार करती रही बस कि कब आओगे। चाहे जैसे मुझे रख लो, चाहे जैसे मुझे रख लो,
कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा। ये पंक्तियाँ सबको सीख लेनी चाहिए और जीवन में बड़े काम आती हैं, गुनगुनाना चाहिए। चाहे जैसे कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही